देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुन के आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? प्राइवेट रेलवे स्टेशन। आज तक तो लोगों ने यही सुना था कि रेलवे स्टेशन तो कम से कम गवर्नमेंट के ही होते हैं या फिर गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी है और वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जी हाँ गाइस, याद कर लीजिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या पता बिग बी के साथ आप हॉट सीट पे बैठे हों और यही सवाल वो आपसे पूछ लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल यानी कि मंदिर कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे भी आप में से कई लोग इंडिया के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया में नहीं है, वो है कंबोडिया में, जिसका नाम है अंगकोर वाट। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? अगर आप अभी भी इंडिया सोच रहे हैं तो अभी भी आप लोग गलत हैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर नॉर्थ अमेरिका के न्यू जर्सी में है, जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम। हाँ, तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जरूर इंडिया के तिरुचिरापल्ली में है। अब इसके बारे में डिटेल मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की स्टोरी में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इंडियन करेंसी रुपए का ये सिंबल आप लोग कब से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सिंबल को डिजाइन किसने किया? गाइस, फैक्ट आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और नॉलेज अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। क्या पता आप भी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठे हो और यही सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपसे पूछा गया हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस सिंबल को डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगा ने, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड हैं, और इसे 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने यूज करने की परमिशन दे दी थी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कई लोग होटल्स और कैफेज के अंदर वेटर से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वेटर भी इंसान होते हैं, लेकिन इसका बहुत बढ़िया इलाज फ्रांस के कैफे ने ढूंढ निकाला। वो आपके व्यवहार के हिसाब से आपसे कॉफी का चार्ज करता है। मतलब अगर आपने कॉफी ऐसे मंगवाई, ओए एक कॉफी, तो वो आपसे मैक्सिमम चार्ज करते हैं 5.8 यूरोज, मतलब 350 रुपए। लेकिन अगर आप लोगों ने प्यार से कॉफी मंगवाई, प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे 3.2 यूरोज यानी कि 200 रुपए के करीब कॉफी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जैसे कि भैया हेलो प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे सिर्फ 1.2 यूरोज मतलब 100 रुपए के करीब ही कॉफी का चार्ज करते हैं। गाइस, जैसा व्यवहार वैसी पेमेंट। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है?
पोस्टल नेटवर्क का मतलब पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क, जिससे हम लोग लेटर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 1,55,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो कि पूरी ही दुनिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया में एक तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है, जो कि श्रीनगर में डल झील के ऊपर बनाया गया है, जो कि वाकई में पानी पे तैरता है ना ये अमेजिंग। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां एक और पेप्सी और कोका कोला का इस्तेमाल पूरी ही दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे होता है, वहीं छत्तीसगढ़ के किसान इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कभी कभार पेस्टिसाइड की जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खेतों में। पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि कीड़ों को मार डालती हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है। एक्चुअली जब भी किसान फसलों पर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का छिड़काव करते हैं तो उनकी मिठास की वजह से लाल चींटियां वहां पर आ जाती हैं। जो लाल चींटियां वहां पर आती हैं वो कीड़ों को और कीड़ों के साथ साथ उनके अंडों को भी खा जाती हैं। तो हो गया पेस्टिसाइड का काम। और उसके अलावा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्चुअली पेस्टिसाइड से सस्ती भी होती हैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके आप जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा बैट कौन सा है और वो कितने में बिका था? डोंट वरी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये वही बैट है जिससे महेंद्र सिंह धोनी ने अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को छक्का मार के जितवाया था। जी हां, ये वही बैट है और इसे रिकॉर्ड 1,21,00,000 रुपए में एक इंडियन फर्म आरके ग्लोबल ने लंदन के चैरिटी ऑक्शन में खरीदा था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।